नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ईरान बड़े राजनीतिक संकट में फंस चुका है। खamenei की मौत के बाद अली रेजा अराफी ने उनकी जगह ली, लेकिन अब उनकी मौत के भी दावे किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और ड्रोन हमले जारी हैं। इस बीच ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ईरान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध में अब आगे क्या होगा? सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से युद्ध लंबा चलेगा? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान को लेकर हर रोज चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जिस संकट में ईरान फंसा है उसमें सवाल यह उठ रहा है कि ईरान में अब आगे क्या होगा। देखिए, ईरान एक मुसीबत में तो पहले से था जी। जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप अपनी साख बनाते हैं, आप दोस्त बनाते हैं। आपने क्या किया? चंद 4-5 मुल्कों को छोड़ के आपके साथ कोई नहीं है। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड आपके खिलाफ हो गया। यह मिसकैलकुलेशन है या फिर आप कुछ और करना चाह रहे थे, कुछ और हो गया? लेकिन हकीकत तो यही है कि आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम मुमालिक हैं, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब आपके खिलाफ आ गए। तो इसका मतलब है कि आप अपनी गलती से आइसोलेट हो गए। इस तरह के सिचुएशन में अगर आपने ये मिस्टेक नहीं किया होता तो दुनिया के 57 इस्लामिक मुल्क आपके पीछे खड़ा होता। तो पहला और सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो ईरान ने कर दी। अब क्यों किया? ये वैसा ही है कि डेस्परेशन में आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि आप दनादन जो है सऊदी अरब को आप मारना शुरू कर दिए, आप कुवैत को, तो आप कतर को, तो आप यूएई को, ओमान को, इराक के ऊपर भी आपने मार दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्यों किया? क्योंकि आपको यह खतरा हुआ कि आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, रिजीम बदला जी। और शायद यही मिस कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी हुआ कि खामनाई को विल टेक हिम आउट, उसको खत्म करेंगे, जनता सड़कों पे आ जाएगी और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। खामनाई जिस दिन उसकी मौत हुई तो लोग सड़कों पे आए, लेकिन उस दिन के वीडियो को आप देखिए। उस दिन में मैंने कहा था कि ये सत्ता परिवर्तन यहां पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो तानाशाही सरकार होती है, ऑटोक्रेटिक रिजीम, उनके पास जमीन पे इतना ज्यादा शक्ति होता है, चाहे वो खुफिया तंत्र हो, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, आर्मी हो, प्रशासन हो, वो लोगों को कंट्रोल कर लेगी। और यही हुआ कि ईरान के अंदर बाकायदा टेलीविजन, रेडियो, हर चीज से ये बताया गया कि जो बाहर निकलोगे गोली मार देंगे। तो फिर जो जनता इस सत्ता परिवर्तन, देखिए अमेरिका से कोई नहीं आएगा सत्ता परिवर्तन कराने के लिए। कोई आर्मी अनटिल अनलेस कोई सेना जमीन में उतर करके वहां के सरकारी इंस्टॉलेशंस को जो है, जैसे इराक के अंदर सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, अमेरिकन आर्मी जमीन में उतर गई जी। वो ऑलरेडी अमेरिका उसको चख चुका है कि बहुत लोग मारे जाते हैं उसमें, ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो अमेरिका ने साफ साफ वो क्लियर है कि वहां कोई ग्राउंड में आएगा नहीं, तो सत्ता परिवर्तन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ये लंबा चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा कि ये सरकार को इतना ज्यादा कमजोर करना पड़ेगा
कि जनता फिर हिम्मत बढ़े और लोग सड़कों पे आ जाए। तो जिस दिन खामनेई मरा उस दिन सारे लोग कह रहे थे कि भाई आ जाओ आ जाओ, अब वही लोग कह रहे हैं कि इंतजार कर लो। तो एक बात तो क्लियर है कि सत्ता परिवर्तन होगा। डॉक्टर साहब, सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन अगला बड़ा चेहरा क्या खामनेई के खानदान से होगा या कोई अलग? कोई नहीं, ये पूरा रिजीम जाएगा, वहां इलेक्शंस होंगे, वहां डेमोक्रेसी आएगी। लोग त्रस्त हैं इस इस्लामिक रूल से, दे वांट टू चेंज दैट, प्लेन एंड सिंपल। शरिया विल हैव टू गो। ये शरिया का जो कानून है, और यही एक मील का पत्थर ये साबित होगा कि जो इस्लामिक एक्सपेरिमेंट कि शरिया के आधार पे आप देश चला सकते हैं, दैट कॉज विल बी डिफीटेड राइट हियर इन दिस वॉर। और ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। बात समझिए, ये लड़ाई, इसका रेमिफिकेशन बहुत बड़ा है। इसको कौन मदद कर सकता था? रूस मदद कर सकता था। यूक्रेन की लड़ाई रूस के साथ इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है। वो असला दे रहा है, बारूद दे रहा है, पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है जी। उसके लिए जगह जगह पे आवाज उठाने वाले लोग हैं। आपको कहां से मदद मिल रही है? कोई सामने आ रहा है? हिजबुल्ला इस लड़ाई में भाई, तो आपको हिजबुल्ला अगर अटैक कर रहा है तो ये तो आपके लिए और भी खतरनाक है। आपने क्या किया? आपने इस लड़ाई को इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान के बजाय आपने इसको शिया सुन्नी की लड़ाई में टर्न कर दिया। हिजबुल्ला इज ए शिया मिलिशिया। और आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? सऊदी अरब के खिलाफ। सुन्नी कंट्री है। ओमान सुन्नी कंट्री है। यूएई सुन्नी कंट्री है। कतर सुन्नी कंट्री है। कुवैत सुन्नी कंट्री है। तो आपने दुश्मन खड़े कर, आपने पूरा चरित्र बदल दिया। आपको मदद आनी थी कहां से? अब देखिए क्या कर रहे हैं आप। आपने मौका दे दिया, हिजबुल्ला वाले घुस गए, कुछ 4-5 मिसाइल मारा, तो कल क्या हुआ? लेबनान में घुस गई आर्मी इजराइल की, जमीन कब्जा कर रहे हैं वो कर लेंगे कब्जा। भाई, एक नेशन स्टेट से कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी लड़ सकता है। अब दिक्कत यह है ईरान के साथ कि चाइना, ये लड़ाई देखिए, ये लड़ाई अमेरिका और चाइना के वर्चस्व की लड़ाई है जी। और इसमें ये लोग फंस गए हैं। जैसे वेनेजुएला फंस गया तो मादुरो को उठा कर लेकर चले गए, लेकर के चले गए, कोई कुछ दुनिया कुछ कही नहीं की। चाइना को वहां से बाहर जाना पड़ा। अब ईरान के साथ यही होगा, चाइना को बाहर जाना पड़ेगा। तो चाइना को सामने आकर के मदद करना चाहिए था। एक ही शर्त पे ये लड़ाई बराबरी में आता, जब चाइनीज आर्मी आ जाती कि ईरान को बचाना है। नहीं हुआ। क्यों? चाइनीज सबसे मक्कार कौम है, सबसे मक्कार कौम है। इनके जैसा ट्रांजैक्शन वो तो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा, भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे लोग मारे जाएंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे। उस सारे मिसाइल्स आप देखिए, दुबई के ऊपर 185 मिसाइल इन लोगों ने मारा जी। 1-2 के अलावा कुछ नहीं, सब हवा में। किसका मिसाइल था ये? चाइनीज। ये सब चाइनीज। तो चाइना एक्सपोज हो रहा है। लड़ने के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। चाइना उतरेगा नहीं तो ईरान फंस जाएगा। तो ये वेट एंड वॉच है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अर्लियर वी थॉट कि दिस विल एंड इन 4-5 डेज, लेकिन अब लग रहा है ये लंबा चलेगा। लंबा का मतलब 1-1.5 महीने ये युद्ध चलेगा। तब तक हम इतना मार मार के इन लोगों को कमजोर कर देंगे कि जनता फिर अपने आप सड़क पे आ जाएगी। चाइना की तरफ से लिप सर्विस, बयानबाजी, उसके अलावा कुछ नहीं। रूस की तरफ से, भाई रूस क्यों आएगा यहाँ पे?
रूस को तो इससे फायदा ही है। रूस का फायदा क्या है? अब ऑयल की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी, तो रशियन ऑयल का कीमत बढ़ जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसको जहां फायदा नजर आएगा वो वही काम करेगा। चाइना को नुकसान होगा इस लड़ाई में घुसने में, कई सारे फ्रंट खुल जाएंगे। चाइना बहुत ज्यादा इधर एंगेज हो जाएगा, मालूम चला इंडिया जो है गलवान में घुस गया, क्या कर लेंगे आप? तो ये एक अजीबोगरीब वॉर थिएटर बन गया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक दो दिन में इस तरह की भी खबर आ सकती है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। क्यों? दबाव में, उसको पैसे चाहिए। चीन ने बंद कर दिया, अमेरिका के साथ आप लंच कर रहे हो, बड़ा महंगा पड़ने वाला है ये लंच। सऊदी अरब से आपको पैसे चाहिए, यूएई से पैसे चाहिए, ईरान उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई सारे लोग कह रहे भाई तुम घुसो इधर से, तुमने करार किया है। इस्लामिक नेटो बना रहे थे। तो ये जो फिलहाल का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि बातचीत का समय खत्म हो गया। रिजीम चेंज आज न कल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका सबसे, और अगर मैंने वहां की सरकार और ये लोग जो बैठे हुए लोग हैं, वो ईरानियन की जिंदगी, ईरान में विकास, ईरान को खुशहाल देखना चाहते हैं, गाजा की तरह रबल में नहीं देखना चाहते हैं, तो जितना जल्दी ये सत्ता से बाहर हो जाओ, ट्रूस कर लो कि भाई इलेक्शन करवा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। अदरवाइज ये एसिमेट्रिकल लड़ाई है। ईरान के पूरे एयर स्पेस पे अमेरिका और इजराइल का कब्जा है। आपके पास उसको मारने के लिए आपके पास एक ढंग का मिसाइल तक नहीं है। तो ये लड़ाई जितना लंबा चलेगी, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, ईरान को उतना ज्यादा नुकसान होगा। इस युद्ध को ईरान जीत नहीं सकता। जितना जल्दी ये खत्म हो, ताकि ईरान के जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं और जो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसके लिए वो अवसर क्रिएट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजराइल ईरान युद्ध पर दुनिया भर की सरकारें नजर रख रही हैं। कई देशों ने तनाव कम करने और सैन्य टकराव को रोकने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब अकेला पड़ चुका है। जो मदद चीन से उम्मीद थी कि वो आई नहीं, और वेस्ट एशिया के तमाम सुन्नी मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में सत्ता परिवर्तन ही एक रास्ता नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।